वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही लजीज किस्म का, यमी किस्म का मैंने पास्ता बनाया था। क्रीमी पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही ईजी होता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है। खैर वो मैंने बना लिया था शाम के टाइम और इतना दिल चाह रहा था ना मेरा, बहुत दिन से मुझे ना क्रेविंग हो रही थी पास्ता खाने की, वाइट सॉस पास्ता। तो खैर मैं अपिया से कह रही थी अपिया बना दो। अच्छा, अपिया को ना ज़्यादा पसंद नहीं है वाइट सॉस पास्ता ना, बाकी मुझे, नेहाल को और अम्मी को बहुत पसंद है। तो खैर मैंने ना दिल चाह रहा था तो फिर मैंने बना लिया था पास्ता और हम तीनों ने भाई बहुत इन्जॉय किया। और पता है क्या, आज इत्तेफाक की बात ये, अपिया को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने भी साथ साथ बैठ के हमारे इन्जॉय किया। हाँ, क्योंकि अच्छा बना हुआ था इसलिए एंजॉय कर लिया। और मुझे इसलिए नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं पेट भर के खा लूँ इसको ना, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। खैर अम्मी ने रात में बनाया था आलू का भुर्ता और ये हम लोग खा रहे हैं लहसुन की चटनी के साथ। और ज़ोया ने भी थोड़ा सा चखा था आलू का भुर्ता, क्योंकि ज़ोया बोर हो गई है अपने लिए अलग अलग चीज़ें बनाते बनाते। तो ज़ोया ने कहा मैं भी चखूँगी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। खैर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग में ज़ोया ने अपने लिए अम्मी से बनवाया था नहीं 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 पराठा। नहीं नहीं, ये गलत बोल रही है ये गलत बोल रही है। हम जब सुबह उठे ना तो अम्मी पराठे बना चुकी थी और पराठा बना हुआ था। ठीक है, अम्मी ये लोग नाश्ता कर चुके थे और अम्मी पराठा बना चुकी थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं पराठा खाऊंगी। और फिर अब ये फ़ौरन से लेकर आ गई। अब ये ने बनानास कट किए, उसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स डाले और फिर दूध डाला। मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है तो मैंने तो खैर अपिया को ना कॉर्नफ्लेक्स में भी कंपनी दी और साथ साथ ना थोड़ा सा पराठा भी खाया खैर वैसे जोया को ना ये लड़कों वाले खाने बहुत पसंद है। मैं आपको बता दूं, ये सीक्रेट है एक बात, कि वो नहीं होती कढ़ाइयाँ और कटाकट, ये सारी चीज़ें वो बहुत शौक से खाती है और ये बचपन से ही शौक से खाती है। और ये शौक थोड़ा सा अभी कम हो गया है क्योंकि हम लोगों ने करवा दिया है कम, क्योंकि ये भाई के साथ ना बराबर से ना ये बाहर जाके जैसे कढ़ाइयाँ खाना, ये खाना, वो ढाबों के खाने ना, पाए खाना। हाँ ये सारी चीज़ों का बड़ा शौक है जोया को ना। मुझे ज़रा कम शौक है इन सब चीज़ों का क्योंकि बहुत हैवी होते हैं ये खाने, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं भाई ज़रा। इन शॉर्ट बोल सकते हैं जोया बहुत चटोरी है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं चटोरी तो खैर ये है अब लंच का टाइम। और लंच के टाइम में ना मैंने भाई डिमांड करी, मैंने बोला यार खाली सीधे सीधे पराठे से ना भुर्ता मज़े का नहीं लगता। तो अम्मी से मैंने बोला कि अम्मी भाई पराठे बना दें जो आलू का भुर्ता फिल करके बनाते हैं ना, ओए होए होए। आलू का भुर्ता जब भी बनता है ना हमारे यहाँ ज़रूर ये वाले आलू भरे पराठे बनते हैं। और यार और ये कसम जोया बनवाती है। हाँ कसम से क्योंकि वीकनेस है उसकी, मैं वही बता रही थी ना, ये सारे हैवी खाने खाने की शौकीन है। अब्बू में चली गई है जोया। ये वीकनेस है, वाकई ये मेरी वीकनेस है। और मैंने ना बनवाए, मैंने बोला अम्मी कोई बात नहीं, मैं इसके बाद ना कुछ कुछ भी पी लूँगी, ग्रीन टी पी लूँगी, कुछ भी पी लूँगी, आप प्लीज़ मुझे बना के दे। और अम्मी ने इतने मज़ेदार से क्रिस्पी, वैसे अम्मी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनाती हैं और इतने पसंद है मुझे अम्मी के हाथ के पराठे ना, और बनते भी बहुत अच्छे हैं, क्रिस्पी से, पतले से। और जोया को मैं आपको बताऊँ, सुबह में मज़ा नहीं आया था ना खाने में, हाँ। इसलिए जोया ने कहा अम्मी आपने सादा पराठा क्यों बना के दिया, तो मुझे ना वो आलू फिल करके जो बनाते हैं ना वो वाले पराठे बना के दें। अच्छा वैसे जो वो क्या कहते हैं आलू का भुर्ता जो बनता है ना, वो उसमें ज़रा प्याज वगैरह हम लोग ऐड करते हैं, टमाटर वगैरह ऐड करते हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो उस भुर्ते से पराठे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो बाहर निकल सकते हैं, आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है। तो अम्मी थोड़ा सा अवॉइड करती हैं कि यार उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप एक प्लान के साथ बनाएं कि आपको इसके भुर्ते के पराठे ही बनाने, तो हम उसके अंदर प्याज और टमाटर वगैरह ऐड नहीं करते हैं। हम उसके अंदर क्या कहते हैं हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह ऐड करते हैं। और अगर प्याज ऐड भी करते हैं तो वो फ़ौरन बन जाते हैं पराठे, तो वो भुर्ता ना सही रहता है। और ये वाला जो नॉर्मल भुर्ता होता है ये ज़रा भुना हुआ होता है, अच्छा खासा इसमें तेल वेल डला हुआ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रोटी के साथ खाना होता है, तो उसके अंदर तेल वगैरह डाल के अच्छी तरह से भून के और फिर हम लोग बनाते हैं। अच्छा इसकी रेसिपी तो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, ये कभी बनेगा क्योंकि बनता रहता है भुर्ता हमारे घर में, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार बनता है भुर्ता भी। इंशाल्लाह सर्दियों में ना आप लोग पराठों की वैरायटियाँ देखेंगे हाँ पराठे ज़्यादा बनते हैं हमारे यहाँ घर में, हमारे घर में पराठे ज़्यादा बनते। सबके ही बनते हाँ होंगे। हाँ, इस टाइप के आप लोग बताइएगा आपके घर में क्या पराठे ज़्यादा बनते हैं या राइस या दूसरी टाइप की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं?
खैर राइस तो हमारे यहाँ आजकल बाइकआउट हुआ है ना, अभी बीच में बस एक ही बार बने थे 1 महीने बाद। और मैं अब जोया से कह रही हूँ ज़रा तुम प्लीज़ जाओ डॉक्टर के पास, तो उससे उनसे पूछ लेना। 1 महीना हो गया है परेजी खाना खाते हुए। परेजी तो ये देखें कहाँ चल रहा है, परहेज आलू के पराठे खाए जा रहे हैं। खैर यार आज खाए, देखिए इतना तो माफ कर सकते हैं ना, इतना तो चल सकता है ना। कान को नहीं पता ना जोया 1 महीने बाद खा रही है, मैं तकलीफ हो जाओगी कि नहीं। तो खैर बस क्या कहते हैं, हमने दोपहर में लंच में क्या कहते हैं पराठे खाए थे, और जो कि जोया ने बनवाए थे। उसके बाद ये जो किचन गंदा हुआ था, अम्मी ने जोया से कहा जाओ जाके किचन साफ़ करो। तो बस यहाँ पे जोया किचन साफ़ कर रही है। और दोपहर के टाइम या फिर जब भी कभी टाइम मिलता है ना, तब हम लोग कर लेते हैं किचन वगैरह साफ़। कभी अम्मी कर लेती हैं, कभी अपिया कर लेती हैं, कभी मैं, हाँ, कोई भी किसी को भी जिसको भी मौका मिलता है ना तो वो साफ कर लेता है। किसी पे ना टैग नहीं लगा हुआ, शुक्र नहीं लगा हुआ। वरना ये होता है ना कि टैग लग जाता है, यार देखो इसने ये काम अच्छा किया और इस पे टैग लगा दो, ये बर्तन अच्छे धो सकता है। हाँ, टैग लगा हुआ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा हम लोग तभी ना थोड़े से इजी रहते हैं। अक्सर ना लोग कहते भी हैं कि आप लोग इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं, तो भाई हम अकेले नहीं कर रहे होते हैं। और फैमिली में मेरा नहीं ख्याल कोई भी अकेले करता होगा, और कोई अगर एक बंदा अकेले इतना सारे काम कर रहा है तो जुल्म है भाई उसके साथ। और सारे काम जो होते हैं मिल बांट के ही किए जाते हैं। और हम लोगों के तो खैर रमज़ान में इस तरह से होता है, ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है। तो मैं जब छोटी हुआ करती थी तो मेरे अब्बू साथ काम कर रहे हुआ करते थे। मतलब अगर कोई चाट बनानी है तो उसके अंदर वो कटे हुए फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो अब्बू उसके अंदर मसाले वगैरह डाल के उसको मिक्स कर देंगे। खाली मिक्सिंग ही तो करनी है, उसी से इतनी हेल्प मिल जाया करती थी। तो अब्बू ये वाले सारे काम कर रहे हुआ करते थे। और मेरे जो बड़े भाई थे वो रमज़ान में ना बर्तन धोया करते थे। बोतलें भर दिया हाँ, करते पानी थे। की बॉटल्स भरते थे, बर्तन वगैरह धो दिया करते थे। वो अपने कपड़े भी धो लिया करते थे, क्योंकि मैं बचपन में मैं बहुत पतली दुबली सी और बहुत ज़्यादा थोड़ा बीमार रहा करती थी। तो क्या कहते हैं, मतलब मुझे बुखार बहुत जल्दी हो जाया करता था, तो मुझसे पानी के काम नहीं करवाए जाते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। तो ये सारे काम ना ये लोग सब क्या कहते हैं हेल्प कराते थे मेरी। और जोया तो बहुत छोटी थी, क्योंकि जोया मुझसे काफ़ी छोटी है एज में। तो क्या कहते हैं मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात कि सारे काम जो होते हैं ना पूरी फैमिली के ही हिस्से में होते हैं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है कि कोई एक ही इंसान है जो कि बेचारा लगा हुआ है और काम करे जा रहा है करे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे काम मिल बांट के ही किए जाते हैं, और ऐसे ही होता है, सबकी फैमिलीज़ में ऐसा होता होगा। आप बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैंने कुछ फैमिलीज़ में देखा है किसी एक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं, मतलब टैग लगा देते हैं खाना इसने बनाना है तो इसने ही बनाना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबका जिसका मूड हो वो बना ले, उस तरह से बनाना चाहिए। तो खैर यहाँ पे रात में अम्मी ने बनाया था भिंडी गोश्त ना, और ये अम्मी अम्मी बनाती हैं इसमें कुकर के अंदर। कुकर में ये होता है आसानी हो जाती है, जल्दी पक जाता है, 1 घंटे में तैयार हो जाता है खाना। तो बस ये अम्मी ने सालन वगैरह क्या कहते हैं सॉरी गोश्त गला लिया है। गोश्त जब गल जाता है तो फिर उसके अंदर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें भिंडी वगैरह डाल के जब वो भुनाई पे आ जाएगा, भिंडी वगैरह ऐड करने के बाद फिर इसमें शोरबा जितना भी ऐड करना है वो कर देंगे। और ये भिंडी गोश्त जो बनता है सालन वाला, इसके अंदर छोटे साइज़ की भिंडियाँ ऐड होती हैं, बड़े साइज़ की नहीं ऐड होती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, वो आप सालन के साथ खा नहीं सकते। और ये रेडी हो गया है, और इसके अंदर ऊपर से मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पुदीना। फ्रेश वाला था नहीं, सूखा हुआ पुदीना रखा हुआ था। हम लोग ऐसे करते हैं, जो छोटा वाला पुदीना होता है ना उसको हम सुखा के एक बॉक्स में करके रख देते हैं। तो आप कभी ऐसा होता है कि याद नहीं रहता, फ्रेश नहीं मंगवाया या है नहीं घर में, तो हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और छोटा वाला जो पुदीना होता है ना उसकी खुशबू रहती है बहुत टाइम तक, आप उसको सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आराम से स्टोर हो जाता है। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी ग्रीन टी, और ये तकरीबन हम तीनों के लिए बन रही है। अम्मी, मैं और अपिया पियेंगे, और कोई नहीं पीता ग्रीन टी। और मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ ये वाली टपाल की, लेमन फ्लेवर है ये। लेमन काफ़ी सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, और हम लोगों को लेमन पसंद है तो इसलिए हम लोग लेमन ही यूज़ करते हैं। तो इसको पकाना, अच्छा पकाती नहीं हूँ मैं, काफ़ी लोग ना पकाते हैं बकायदा। जब पानी पक जाता है ना अच्छे तरीके से, तो बस क्या करती हूँ, बस मैं ग्रीन टी डाल के ना और इसको ढक के छोड़ देती हूँ, ताकि बस इसके इन्फ्यूज़ हो सके, दैट्स इट। इसको पकाना, काढ़ा बनाना कोई वो नहीं होता। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, कभी आप लोग बोलेंगे ना अरे भाई ग्रीन टी पी जा रही है तो वेट लॉस की जा रहा है, नहीं नहीं वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी ग्रीन टी नहीं पी जाती। ग्रीन टी पी जाती है जस्ट, अभी मैं जो पी रही हूँ वो यूँ पीऊँगी कि डाइजेशन हो जाए, जाहिर है
हम कोई भी मील लेते हैं, अगर हमने हैवी फूड खाया है तो हम ले सकते हैं बहुत इजीली ग्रीन टी। और अभी आप लोग हमारे ना सर्दियों में ही देखेंगे, हमारा ये रूटीन है। और हमारे आप लोग अभी तक जान ही चुके होंगे हमारे घर का रूटीन कैसा है कि हैवी फूड बनता है, मतलब सुबह भी हैवी होता है, रात में भी। हमारे घर का रूटीन है एक्चुअली। तो हम ये करते हैं कि कोई भी इस तरह की टी ले लेते हैं, या तो अदरक की चाय पी लेते हैं, या फिर सर्दियों में आप लोग देखेंगे कॉफ़ी पीती हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, अपी और मैं पीते हैं, और बाकी सब नहीं पीते हैं। बाकी मर्द हजरात को तो भैया बहुत, आप लोगों को पता ही होगा, आदत होती है हैवी फूड वगैरह खाने की, और हमें इतनी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी चस्के तो चलते हैं ना हमारे। तो खैर इसको हम ताकि डाइजेस्ट कर सके तो हम ग्रीन टी जरूर पीते हैं। डाइजेशन के लिए पी रहे हैं, हाँ, वेट लॉस के लिए नहीं पी रहे, बताने का मकसद ये था। और ग्रीन टी को पकाया नहीं जाता, जिस पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी पत्ती ऐड कर देगी और बस। हाँ, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जो कि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% गलत है। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए कभी भी नहीं यूज़ की जा सकती, क्यों अगर आप डाइट नहीं कर रहे और आप सोच रहे हैं 2 प्लेट बिरयानी के बाद या पुलाव के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी पी ली तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसको खाली डाइजेस्ट करने के लिए तो पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि इससे आपके फैट्स बर्न हो जाएंगे, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, वो लोग, उनका ज़रूर गिरता होगा वेट जो खाली फाके करते होंगे या खाली वेजिटेबल खा के पूरा दिन गुजारते होंगे, तो उनका ज़रूर गिरता होगा। खैर मेरा पानी ये पक गया है, बॉईल हो गया, मैंने ये डाल दूँ और चूल्हा ऑफ। इतना हो गया मेरा काम तमाम। अब बस ये जैसे ही थोड़ी सी देर ना 5 मिनट के करीब मैं इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। बस इसका इतना ही काम होता है, और इसको पकाना नहीं चाहिए। पका के ना वो काढ़ा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, टेस्ट खराब हो जाता है बेसिकली। और एक और चीज़ पॉइंट ज़रूर बताऊंगी, वो ये कि ग्रीन टी को प्लीज़ शुगर ऐड करके नहीं पिया करें, तो फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको डाइजेशन के लिए पीनी है ना, तो ग्रीन टी में प्लीज़ शुगर ऐड नहीं किया करें। खांड हो या कुछ भी हो, ऐड करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं रहेगा। किसी को अगर चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि नहीं पी सकते फीकी, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर दें। आप शुगर वगैरह नहीं ऐड करनी चाहिए, उससे एक तो टेस्ट बड़ा ख़राब हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग बाकायदा शीरा बना के पी रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि उनको नींबू पानी पी लेना चाहिए। मतलब उसमें 1 टेबल स्पून उसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे ग्रीन टी के अंदर, और शुगर इतनी सारी ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। से अच्छा आप नींबू पानी पीना है। और अच्छा, हम लोग ना ज़रा सर्दियों में इसलिए पीते हैं, एक तो सर्दी का भी मौसम होता है, दूसरा एक गले को ना एक तकवियत मिल जाती है गर्म कोई भी चीज़ पीने से। जैसे कि सूप पी के हम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए ना हमारी जो एक बहाना कह सकते हैं, कुछ गर्म हॉट बेवरेजेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं हमारे। जैसे गर्मियों में हम क्या कहते हैं कोल्ड साइड पे जो बेवरेजेस होते हैं वो ले रहे होते हैं, और सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो हमारे ये हॉट बेवरेजेस बढ़ जाएंगे। जैसे हम ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कभी मिल्क वाली भी पीते हैं, कभी इस तरह से चलता है। तो चलता ही रहेगा, और एक और बात देखते रहेंगे। और एक और बात मैं इधर ऐड करूंगी, वो ये कि क्या कहते हैं, किसी खातून ने कमेंट करके कहा हमें, अभी कल परसों की बात है, कि क्या कहते हैं आप लोग इतना सारा खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते हैं। तो भाई जो आप लोगों को जितना भी खाना दिखाया जा रहा होता है वो सारा हम दोनों नहीं खा लेते। हमारे घर में माशाल्लाह से 6 मेंबर्स हैं और 6 के 6 बड़े हैं, और क्या कहते हैं कोई छोटा सा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और क्या कहते हैं खाना खाने का एक तरीका होता है, आप लिमिट में खाना खाएं। वो कहते हैं ना भूख छोड़ के थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। और अब आप क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं, लेकिन एक लिमिट में खाते हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा कोई मोटे नहीं होते। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं तो अभी मोटी हूँ, अपने आप को मोटा में ही काउंट करती हूँ। मैं भी मोटों में ही काउंट करती हूँ, ये नहीं कह रही मैं स्मार्ट हूँ, स्लिम हूँ, ये कुछ स्लिम में तो नहीं आते हम खैर। लेकिन क्या कहते हैं उनकी इत्तला के लिए में कि भाई हम भर के नहीं खा रहे होते हैं। और जितना भी जैसे कि कुकिंग चैनल है, अक्सर लोगों का भी ये सवाल होता है, कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, क्या आप इतना कुछ बनाती हैं, इतना कुछ खाती हैं, फिर भी आपको लगता नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ लगता है हमको, लेकिन हम एक लिमिट में खाते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ तो उस दिन खाना नहीं बनता है,
वो रेसिपी एज अ मील ली जाती है। जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई सालन बना रही हूँ या मैं कोई फ्राई आइटम बना रही हूँ तो उसको हम एज अ मील लेते हैं, वो हमारा रात का डिनर होता है। उसके साथ में और कुछ बना लेती हूँ, अभी तक शेयर नहीं करा, लेकिन मैं कभी आपके बिहाइंड द सीन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी करेंगे कि मैं जो इतनी भुनी हुई चीज़ें बनाती हूँ उसको हम लोग किस तरह से एज अ मील लेते हैं। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा जी, हमारी ग्रीन टी हो गई रेडी। हाँ, मज़ेदार सी ग्रीन टी रेडी हो गई है। और अच्छा, अम्मी बहुत कम पीती हैं, मेरी तो ग्रीन टी ये रही। अच्छा जी, ग्रीन टी पीते हैं हम और यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।